Students, good morning. You have in your syllabus one more topic, that is transformation of sentences. Here is the topic, that is transformation of sentences. So these are the topics that we will cover. And first of all, the first topic is removal and use of adverb to. So today we will start with this topic, that how we remove and use adverb to, and how we will make sentence using to and removing to. So I will discuss this example. This is the easiest one. ठीक है, this particular part of this exercise is very easy, where we use to is followed by to infinitive. To can be removed by the use of so that. ये हमने लास्ट ईयर भी किया था. ये सबसे सिंपल, सबसे इजी वन है, जिसमें हमने टू के बाद अगर कोई टू इन्फिनेटिव है, इस एक सेंटेंस में ही इज टू पुअर, टू इन्फिनेटिव है टू पे हिज फी, सो हेयर इज इन्फिनेटिव यूज. अगर किसी सेंटेंस में ये डबल टू यूज हुआ है और उसके बाद इन्फिनेटिव है, उस केस में ये तो सिंपल है, लिखेंगे ही इज सो पुअर दैट ही कांट पे हिज फी. ठीक है, ही इज सो पुअर दैट ही कांट पे हिज फी. ये सारी एक्सरसाइज ऐसे ही है सो दैट के ऊपर. ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू वॉक. आपने वर्ब का ध्यान रखना है. इज है तो इज सो पुअर दैट ही कांट आया है, अगर वॉज है तो कुड आया है. ठीक है, इसका ध्यान रखना है. अगर यहाँ पे आपको इज गिवन है देन यू विल राइट कांट. अगर वॉज है तो द ओल्ड मैन वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक. इसी तरह ये है इट इज़ टू हॉट टू मूव. अब ये है कि किसी भी एक सेंटेंस में जब आपको आएगा, आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर किसी सेंटेंस में टू के साथ इन्फिनेटिव है तो ये वाला रूल अप्लाई करना है, सो दैट से वो सेंटेंस बन जाएगा. ज़्यादातर सेंटेंसेस ऐसे ही आते हैं, बट देयर इज़ वन different kind of sentence in which we have to remove to by using very enough. That is another case, I'll show you. लिखा है the water is too cold to drink. ठीक है, the water is so cold that one can't drink it. ठीक है, क्योंकि इसमें ही तो कुछ है नहीं. the water ये जनरल टर्म है, तो यहाँ है the water is so cold that one can't drink it. यहाँ पर उन्होंने one यूज़ किया, one can't drink it. इट इज़ टू हॉट टू मूव अबाउट, ये भी एक जनरल टर्म है सबके ऊपर. इट इज़ टू हॉट दैट वन कांट मूव, तो यहाँ हमने वन यूज़ किया है, जबकि यहाँ पर क्या था, ही था. किसी पर्सन की बात हो रही है तो ही लगा दिया. अगर जनरल टर्म है तो वन कांट मूव इट, वन कांट ड्रिंक इट, ये भी एक जनरल टर्म है. क्विनीन इज़ टू बिटर टू बी टेस्टेड. ठीक है, दैट वन कैन नॉट, यहाँ वन कैन नॉट टेस्ट इट भी लिख सकते हो. कुनीन इज सो बिटर दैट वन कैन नॉट टेस्ट इट, दैट इट कैन नॉट बी टेस्टेड, ये ऐसे भी ठीक है. अगर वन के साथ करो तब भी ठीक होगा. नेक्स्ट इज द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू. द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू. अब ये बोर्ड में आया 2019 में. दीज फ्रूट्स आर टू चीप टू बी गुड. ठीक है, टू चीप टू बी गुड. यहाँ है द फ्रूट्स आर सो चीप दैट, ये सो दैट से ही बना है, दैट दे कांट टू बी गुड. ईजी है क्योंकि ऐसे ही पेपर्स में जनरली आते हैं, बट आई हैव टू प्रिपेयर यू फॉर सम डिफिकल्ट लेवल ऑल्सो. देखिए, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू कैरी. दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कांट कैरी इट. ये सारा ईजी है. ठीक है, सो जैसे ही इज़ टू प्राउड टू बैग, ही इज़ सो प्राउड दैट ही कांट बैग. He was too weak to walk. He was so weak that he can't walk. I am too late to reach in time. I am so late that I can't reach in time. इसी तरह ये सारे हो जाएंगे. ये एक जनरल है. It is too dark to go out. It is so dark that one can't go out. ठीक है, ये जनरल टर्म आ गई. This room is too dirty to live in. This room is so dirty that one can't live in it. ठीक है, तो ये आपका आ गया एक जनरल, जहां हमने सो दैट के साथ इन सेंटेंसेस को बनाना है. ठीक है, आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज प्रैक्टिस, वो आप करोगे. नाउ अब इसी में कैसे एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है, जहां रिमूवल ऑफ टू ही है लेकिन डिफरेंट तरह से है. सो दैट की जगह हमने क्या यूज़ करना है कि अगर लिखा है इफ टू इज़ नॉट फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव. अब एक सेंटेंस है इट इज़ टू हॉट टुडे, टू तो यूज हुआ है लेकिन इसमें इन्फिनेटिव नहीं है, तब हमने अपने सेंटेंस में से टू को कैसे रिमूव करना है. सो ये है कि टू इन्फिनेटिव इज रिप्लेस्ड बाय एक्सेस, वेरी, टू अ फॉल्ट, मोर देन इनफ,
बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट, ओवर और एक्सट्रीम, मतलब ये वर्ड्स हमने रिप्लेस करने हैं जब हमने इसको करना है. फॉर एग्जाम्पल लिखा इट इज़ टू हॉट टुडे, तो यहाँ टू नहीं है, तो ये वो केस है जहाँ इन्फिनेटिव के बिना हमने सो दैट के बिना इस सेंटेंस में से टू को हटाना है. तो कैसे करेंगे, वेरी यूज़ कर दिया, इट इज़ वेरी हॉट टुडे. ही इज़ टू एम्बिशियस, ही इज़ वेरी एम्बिशियस भी कर लो, ही इज़ एम्बिशियस टू अ फॉल्ट, इसका मतलब भी टू एम्बिशियस ही है. ठीक है. सो शी एट टू मच, आप ये भी लिख सकते हो, आपको वेरी आएगा, इनफ आएगा, जैसे यहाँ पे एक्सट्रीमली लिखा हुआ है. ठीक है, ओवर किया है, बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट, तो आपको याद रखना पड़ेगा, मोर देन इनफ, बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट. तो यहाँ लिखा शी एट टू मच, शी एट बियॉन्ड अ लिमिट, सी मोर देन इनफ से इन्होंने सेंटेंस को बनाया हुआ है. शी इज़ टू ईगर फॉर प्रेज. ठीक है, शी इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, यहाँ मतलब है कि वो ओवर है, सो देखा शी इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज. ठीक है, अगर आपको किसी और चीज़ से भी इसको बनाना है तो ये भी प्रॉपर लिमिट तो नहीं आएगा, ना ही ये इससे सूटेबल है. ठीक है, तो ये किसी से बनाया हमने ओवर से, ओवर, या आप एक्सट्रीमली भी लिख सकते हो. ठीक है, शी इज़ एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, एक्सट्रीमली वर्ड से भी ये वाला बन जाएगा. ठीक है, ये वाला शी इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज, शी इज़ एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज. यू कैन यूज दिस वर्ड ऑल्सो टू मेक दिस सेंटेंस. ओवर की जगह एक्सट्रीमली यूज कर सकते हो. शी इज़ टू ब्यूटिफुल, शी इज़ वेरी, वेरी इज़ अ सिंपल, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. ठीक है, उसके बाद है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. ठीक है, तो लिखा है कुक्स बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट स्पॉइल द ब्रॉथ. अब आपको बस ये है कि जिन केसेस में टू इन्फिनेटिव नहीं आता उन सेंटेंसेस में हमने इन सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना है, टू हटा के इनको यूज़ करना है. एक्सेस, वेरी, एक्सट्रीमली, ये तो कॉमन वर्ड हैं जो आपके माइंड में रह जाएंगे. एक्सेस, वेरी, एक्सट्रीमली, ये तो ईजी है. आपको ये याद रखना है, टू अ फॉल्ट, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, मोर देन इनफ. ठीक है, इनको याद रखना है. सो टुडे यू विल डू दिस एक्सरसाइज. ये तो आपको दिखा दी है, इसकी ये जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको भेजूंगी एंड वी विल डिस्कस इट इन द जूम मीटिंग टुमारो.